हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके फेवरेट वीडियो गुरु में, जहां मैं आपके इंग्लिश गुरु आपके साथ जुड़ी हुई हूं आपको बैंक और एसएससी दोनों की तैयारी करवाने के लिए। यस, आज का टॉपिक है प्रेपोजिशन यूज्ड विद एडजेक्टिव्स। यस, हम आज ये पढ़ने जा रहे हैं कि प्रेपोजिशंस को हम एडजेक्टिव्स के साथ कैसे यूज करते हैं। इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो आज आप पढ़ने जा रहे हो अबाउट एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशंस। ये वो सेक्शन है आपके चैप्टर का जिससे सबसे ज्यादा एरर करेक्शंस आते हैं और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो लेट्स सी व्हाट एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशंस आर ऑल अबाउट। नाउ सम वर्ब्स और एडजेक्टिव्स एंड नाउन्स आर फॉलोड बाय पर्टिकुलर प्रेपोजिशंस। कई बार जब हम किसी वर्ब के साथ प्रेपोजिशन या फिर एडजेक्टिव के साथ प्रेपोजिशन या फिर नाउन के साथ प्रेपोजिशन को जोड़ देते हैं तो हम बनाते हैं आपके प्रेपोजिशन विद एप्रोप्रिएशन। Now here are some of the most common combinations जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। So the first thing that you're going to study about is absorbed in। इसका मीनिंग क्या निकलता है? What do you understand by absorbed in? अब चलिए, ये आपका स्किन सरफेस है और आपने इसके ऊपर पानी की कुछ बूंदें डाल दी। कुछ समय बाद वो स्किन आपकी उस पानी के बूंदों को अब्सॉर्ब कर लेती है ना। अब्सॉर्ब कर लेती है मतलब वो उसमें समा जाता है, वो पानी का जो ड्रॉपलेट है वो उसमें समा जाता है। तो अब्सॉर्ब का मीनिंग होता है किसी चीज को समा लेना। इन इसलिए क्योंकि उसका पेनिट्रेशन अंदर की तरफ होता है, राइट। तो अब्सॉर्ब जब अपने साथ कोई प्रेपोजिशन लेता है उसको हम इन बोलते हैं। अब इसको सेंटेंस में यूज किया कैसे जाएगा? आप कुछ सोच रहे हैं, है ना, आप कुछ सोच रहे हैं और बगल से 10 ट्रक गुजर गई, लोगों ने आपको 10 बार धक्का दे दिया, लेकिन आपका थॉट वहीं का वहीं है। तो आप क्या है? आप उन ख्यालों में खो चुके हैं, है ना, आप ख्यालों में खो चुके हैं। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं ना यहाँ पे कि यू आर एब्सॉर्ब्ड इन योर थॉट्स, है ना, यू आर एब्सॉर्ब्ड इन योर थॉट्स। इन द सेम वे ही इज कंप्लीटली अब्सॉर्ब्ड इन हिज रिसर्च वर्क। वो इतना काम कर रहा है कुछ दिनों से कि ही इज कंप्लीटली अब्सॉर्ब्ड इन हिज रिसर्च वर्क, मतलब वो कंप्लीटली खो चुका है। ठीक है, यहां पे हम किसी भी पर्सन के ऐसे इन्वॉल्वमेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसमें वो कंप्लीटली खुद को इन्वॉल्व कर चुका होता है। नाउ कम्स एब्सटेन फ्रॉम। ये एक छोटे से ट्रिक के साथ याद रखना। अब एब्सटेन वर्ड की अगर हम बात करें तो आप ऐसे देखो, हम अगर सिंपली आपसे बोलते हैं डिफरेंट, रिफ्रेन, ठीक है, एब्सटेन, रिफ्रेन, डिफरेंट। अब आप किसी भी ऐसे वर्ड को उठा लो, आप देखना ये सारे वर्ड्स अपने साथ जो एप्रोप्रिएशन यूज करते हैं वो हमेशा फ्रॉम होता है। और ये क्यों लेता है फ्रॉम, अब समझते हैं। डिफरेंट फ्रॉम द अदर, है ना, डिफरेंट फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, एब्सटेन फ्रॉम। कोई भी चीज जब खुद को किसी चीज से डिटैच करती है या अलग रखने की कोशिश करती है वो हमेशा फ्रॉम लेगा, चाहे आपके सेंटेंस में वो किसी भी तरीके से लिखे जाए। याद रखिएगा, अगर आप किसी भी चीज को उसके किसी मूल्य चीज से डिटैच करके रख रहे हैं या अलग रखने की कोशिश भी कर रहे हैं तो वो हमेशा फ्रॉम होगा। जैसे कि यू मस्ट एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। आपको खुद को स्मोकिंग से और ड्रिंकिंग से दूर रखना चाहिए। तो जैसे ही किसी चीज में डिफरेंशिएशन आ जाए या फिर आप किसी भी चीज में ऐसा कोई ऐसा सेक्शन डाल रहे हो जहां पे आप ये एम्फसाइज कर रहे हो कि जो एक्शन हो रहा है उसको आप अलग रखने की कोशिश कर रहे हो, राइट, तो वहां पे आप हमेशा फ्रॉम यूज करोगे। तो आप ऐसे याद रखना कि जब भी कोई चीज अंदर की तरफ जाती है, ठीक है, जब भी कोई चीज स्लाइट मूवमेंट से अंदर की तरफ जाती है जिसको पेनिट्रेशन बोलते हैं, तो वो इन ले सकता है और इनटू भी ले सकता है, राइट। अब अब्सॉर्ब इसलिए इन ले रहा है क्योंकि वो आपके स्किन सरफेस के धीरे धीरे नीचे जा रहा है। एब्सटेन फ्रॉम इसलिए ले रहा है क्योंकि यहां पे हम उस चीज को दूसरे से अलग करने की कोशिश करें, मतलब कहीं पे भी सेपरेशन का फॉर्म आएगा तो वो क्या हो जाएगा, फ्रॉम लेगा अपने साथ। ठीक है, जैसे कि आप नॉर्मली बोलते हो सेपरेटेड फ्रॉम, है ना, वाटर इज सेपरेटेड फ्रॉम मड। जब आप सेंटेंस बोलते हो तो आप सेपरेट फ्रॉम क्यों बोले, क्योंकि आपने उसको उससे अलग कर दिया। क्लियर? नेक्स्ट इज एक्सेप्टेबल टू। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एक्सेप्टेबल टू? देखो, सजेशन इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस। जब हम एक्सेप्ट बोलते हैं तो हम बोलते हैं ये चीज क्या आप एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते हो, है ना। तो एक्सेप्टेबल जब भी कोई चीज होती है वो अपने साथ जो प्रेपोजिशन को यूज करती है वो टू होता है हमेशा, राइट। जैसे कि अगर आप सेंटेंस बोलते हो अकस्टम टू, राइट, अकस्टम टू भी अपने साथ जो फॉर्म यूज करेगा वो आपके सेंटेंस में हमेशा टू का ही होगा। इन द सेम वे जैसे कि आप एक्सेप्टेबल टू को यूज करते हो। सॉर्टेड? नेक्स्ट वी आर रीडिंग अबाउट acquainted with, acquitted of and adapt to।
नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म अक्वेंटेड विथ? देखो, अक्वेंटेड विथ का मतलब है मतलब कि आप उसके साथ घुले मिले से हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका कोई नेबर आ रहा है, आप उसको देख के स्माइल पास कर रहे हो, या फिर आप उसको चाय पे इनवाइट कर रहे हो बिकॉज यू आर अक्वेंटेड विद द पर्सन, राइट। तो विथ द पर्सन होता है, विथ याद रखिएगा, अक्वेंटेड विथ अगर जा रहा है तो विथ हमेशा किसी पर्सन के साथ होता है। किसके साथ होता है? पर्सन के साथ होता है। जैसे आई एम ओनली स्लाइटली अक्वेंटेड विथ हिम, मतलब मैं थोड़ा बहुत ही उसे जान पाया हूं या उसके साथ घुल मिल पाया हूं, ठीक है। तो जब भी आपके सेंटेंस में विथ यूज होगा, याद रखिएगा वो किसी भी चीज को अकंपनी करने के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? अकंपनी के लिए किया जाता है। जैसे आई एम गोइंग टू हिज होम विथ माई सिस्टर, तो विथ यहां किसका काम कर रहा है? अकंपनी का। अब अगर एक्वेंटेड के साथ विथ यूज हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि उसके साथ घुले मिले। याद रखिएगा विथ के बाद पर्सन आएगा, क्लियर? विथ के बाद पर्सन आएगा जब आप किसी पर्सन को इन्वॉल्व कर रहे हो सेंटेंस में। सॉर्टेड। In the same way, acquitted of. Now, acquitted of का मीनिंग होता है James was acquitted of the charge of theft. उसके ऊपर थेफ्ट का चार्ज लगाया गया, है ना। तो जब भी हम यहाँ पे किसी भी सेंटेंस में ये एम्फसाइज करते हैं सेंटेंस को कि हम किसी के ऊपर किसी चार्ज को इम्पोज कर रहे हैं, तब हम वहां पे एक्विटेड ऑफ यूज करते हैं। याद रखिएगा, इसका मतलब सीधा सीधा आपके सेंटेंस में हो जाता है इम्पोज समथिंग। It means impose something. Clear? If yes, let's move on to the next section, which is your adapt to. Now, what do you understand by the word adapt to? Now, adapt to circumstances. ठीक है? Adapt to the situation. Adapt to needs. जब भी हमारे पास सेंटेंस में अडेप्ट होता है तो क्या आप किसी चीज के साथ अडॉप्ट करते हो, है ना, अपने आप को। जैसे one must learn to adapt oneself to changing circumstances, मतलब हर इंसान को खुद को दूसरे के साथ बदलता हुआ या बदलते हुए एनवायरनमेंट के साथ खुद को बदलना चाहिए। तो यहां पे जब हम सेंटेंस को यूज करें तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि अडेप्ट वनसेल्फ टू सर्कमस्टांसेस। अब एक चीज और याद रखिएगा, आपने देखा होगा कि कई कई बार हम एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन में सीधा सीधा अपने वर्ब, नाउन या फिर आपके सेंटेंस में कोई और फॉर्म मतलब कि एडजेक्टिव के तुरंत बाद को हम यूज कर रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं हम पहले आपके सेंटेंस के फॉर्म को लिख रहे हैं, फिर कोई हेल्पिंग वर्ड है और फिर जाके हमारा प्रेपोजिशन यूज हो रहा है। मतलब सेंटेंस के दोनों ही तरीके सही होते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इस सेंटेंस को ऐसे लिख दो, वन मस्ट लर्न टू अडेप्ट वनसेल्फ टू, राइट। तो हम वहां पे बीच में से वनसेल्फ हटा के पहले टू बिठा दे, ऐसा कोई जरूरी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपका मीनिंग का सेंस होना चाहिए कि अडेप्ट किसको? सर्कमस्टांसेस को अडॉप्ट करना चाहिए। तो टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस इज बिकमिंग योर नेक्स्ट फ्रेजल सब्जेक्ट। Is that clear? If yes, let's move on further to your next slide. Next, we will be studying about addicted to, admit to, and admit of. Now, what's the difference? Addicted to something होता है ना। तो आप ऐसे याद रखिएगा, जब आप addicted to लिख रहे हो तो आप याद रखना इसका जो रिलेशन है ये किसी चीज के लिए जाएगा। You are addicted to something, ठीक है। जैसे जेम्स इज addicted to what? Gambling. तो यहाँ पे जो something है वो किसका काम कर रहा है? Gambling का काम कर रहा है। उसी तरीके से admit to. Now he was admitted to the medical college. वो कहां पे एडमिट हुआ है? To the medical college. तो यहां पे admit to किसका काम कर रहा है? आपके एडमिशन को दिखा रहा है, राइट। सो बेसिकली आपके सेंटेंस में जब भी हमारे पास, याद रखिएगा, जब भी हमारे पास कोई भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसा हो, कोई भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसा हो जहां पे आप किसी चीज के साथ उसको रेफर करना चाह रहे हो किसी चीज के लिए, तो वो हमेशा टू ही लेगा। He was admitted to, अब यहाँ पे टू इससे जा रहा है क्योंकि यहाँ पे ये डेस्टिनेशन बता रहा है। याद होगा आपको, हमने आप लोगों को टू पढ़ाया था, राइट। तो ये किसके लिए जा रहा है हमारे सेंटेंस में? डेस्टिनेशन के लिए जा रहा है। वो डेस्टिनेशन कहाँ पे है? टू द मेडिकल कॉलेज। इन द सेम वे admit of, admit of what? Admit of what? Let's see. This is an urgent matter which admits of no delay. ये एक ऐसा मैटर है, ये इतना अर्जेंट मैटर है जिसको कोई डिले नहीं चाहिए, या जो किसी डिले के लिए किसी भी तरीके का एक्सक्यूज नहीं सुनेगा। तो यहाँ पे ये एडमिट ऑफ एक तरह का रीजन बन रहा है आपके सेंटेंस में। क्या बन रहा है? एक तरीके का रीजन। इज दैट क्लियर? सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज एडिक्टेड अपने साथ अगर टू लेगा तो फॉर समथिंग होगा, एडमिट अगर टू लेगा तो डेस्टिनेशन होगा, और एडमिट ऑफ होगा तो फिर वो रीजन के लिए जाएगा। नेक्स्ट, वी हैव अलॉटेड टू, अमेज्ड एट एंड एंग्शियस टू। नाउ आपको कोई चीज अलॉट हुई है, ठीक है, तो दिस हैज बीन अलॉटेड टू मी, दिस टास्क हैज बीन अलॉटेड टू मी।
दिस प्लॉट हैज बीन अलॉटेड टू मी। तो राइट, हम जब भी सेंटेंस में करते हैं तो याद रखिएगा अलॉटेड टू समवन होता है, ठीक है, समथिंग होता है, समथिंग अलॉटेड टू समवन, राइट। तो यहाँ पे टू समवन के सेंस में जाता है आई हैव परफॉर्म्ड द टास्क अलॉटेड टू मी, मैंने वो टास्क परफॉर्म किया विच वाज अलॉटेड टू समवन। सो समवन यहाँ पे कौन है, हम है, राइट। नाउ अमेज्ड एट, अब अमेज्ड एट क्या होता है, किसी भी सेक्शन में अगर आप अमेज देखते हो तो किसी के एक्शन से हो सकते हो, सिचुएशन से हो सकते हो, इसके अलग अलग क्राइटेरियाज बन सकते हैं, राइट। नाउ अमेज्ड एट अ सिचुएशन, मान लीजिए कि आपने किसी को अजीब अजीब हरकतें करते हुआ देखा, तो आप क्या बोलोगे, आई वाज अमेज्ड एट व्हाट ही वाज डूइंग, राइट। सो यू वर अमेज्ड एट व्हाट ही वाज डूइंग, सो यू वर अमेज्ड बाय हिज एक्शन, राइट। इन द सेम वे आई वाज अमेज्ड एट अ परफॉर्मेंस, मतलब एक तरीके से जो अमेज्ड वर्ड है ये एक तरह का एस्टॉनिशमेंट भी दिखाता है, यू वर सरप्राइज्ड बाय द परफॉर्मेंस, राइट। नेक्स्ट यू हैव एंग्शियस टू, आपको कोई चीज जानने की जिज्ञासा बढ़ रही है, किसी बंदे ने आपसे कोई चीज 3 दिन से छुपा के रखी है, बोला कि मैं तुम्हें चौथे दिन बताऊंगा, वो 3 दिन का एंग्शियसनेस आपके अंदर भरा पड़ा है, क्या जानने के लिए, उस चीज को जानने के लिए, है ना। टू नो व्हाट ही वांट्स टू से, तो एंग्शियस टू नो समथिंग होता है, याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। तो एंग्शियस टू नो में जब आप जाओगे तो एंग्शियस टू नो अबाउट समथिंग होता है या कोई सिचुएशन होता है, इसमें दोनों केसेस आ सकते हैं आपके, ठीक है। तो हमारा करेक्शन क्या हो जाएगा, शी इज एंग्शियस टू हियर फ्रॉम अ सन, मतलब वो बहुत ज्यादा जिज्ञासुक है, तो आप किसके बारे में जानने के लिए, अपने बेटे के बारे में जानने के लिए, क्लियर। तो यहाँ पे ये एक तरह का क्या दिखाता है आपको, एक तरह का सरप्राइज भी एक्ट करता है, और यहाँ पे आपकी जिज्ञासा के बारे में बोला जा रहा है, राइट। नेक्स्ट, अवेल ऑफ एन अपॉर्चुनिटी, अवेल ऑफ व्हाट, जनरली ऐसे ही जाता है, ऑफ व्हाट का क्वेश्चन का आंसर देता है ये, और जनरली ये हमारा अपॉर्चुनिटी का ही सेंस होता है। याद रखिएगा जब भी किसी चीज में आपको अगर कोई काम दे दिया जाए और आप उसका फायदा उठा लो, ठीक है, तो अवेल ऑफ का जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो आपके फायदे से होता है, मतलब आपका प्रॉफिट, राइट, आपके इन्वॉल्वमेंट से आपका प्रॉफिट का अगर उसमें कहीं पे भी सेंस आ जाए तो वो अवेल ऑफ होता है। जैसे अवेल योरसेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, आपको खुद को इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लायक बनाना चाहिए, राइट। नाउ अवेयर ऑफ बहुत सारी चीजें हो सकती है, अवेयर ऑफ अ पर्सन हो सकता है, आपको कोई परेशान कर रहा है, यू शुड बी अवेयर ऑफ द पर्सन, या फिर सिचुएशन हो सकता है, अवेयर ऑफ अ सिचुएशन, राइट, सर्कमस्टांस, कुछ भी ले सकता है अवेयर अपने साथ। अब अवेयर हमेशा ऑफ ही लेगा, ठीक है, जैसे आई एम नॉट अवेयर ऑफ देयर प्लान्स, आई एम नॉट अवेयर ऑफ व्हाट द पर्सन वांट्स टू से, राइट। सो बेसिकली अवेयर अगर आपके सेंटेंस में किसी भी तरीके से या फॉर्म से यूज होगा तो वो अपने साथ हमेशा ऑफ को ही फॉलो करेगा, क्लियर। नेक्स्ट यू हैव बैकवर्ड इन, व्हाट डू यू हैव इज बैकवर्ड इन। नाउ व्हाट डज दिस स्टेटमेंट स्टेट, नाउ दिस स्टेट्स शी इज रादर बैकवर्ड इन हर स्टडीज, वो बहुत बैकवर्ड है, किसमें बैकवर्ड है, इन हर स्टडीज, क्लियर। दिस इज हाउ यू रिलेट टू दीज सिचुएशंस एंड स्टेटमेंट्स हियर। Now we come to the B section where we are studying about believe in, boast of, brood over. Now this is something new, ये generally कम use होता है sentences में, but we'll study with this also. Believe in something, believe in yourself, ये किसी के लिए भी जा सकता है, right? So believe in generally something के लिए होता है या in yourself होता है। Do you believe in ghost? यहाँ पे generally हम nouns को refer करते हैं, believe in के साथ जो structure जाता है वो आपके sentence में किसी को के भी noun को refer करने के लिए use किया जाता है, क्लियर। उसी तरीके से बोस्ट ऑफ समथिंग होता है, ठीक है। आप अपने बारे में किसी को भी बढ़ा चढ़ा के प्रेज किया जा रहा है, अपनी तारीफ खुद ही कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो आप, बोस्ट कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी बोस्ट्स ऑफ हर एरिस्टोक्रेटिक अपब्रिंगिंग, वो अपने एरिस्टोक्रेटिक अपब्रिंगिंग, एरिस्टोक्रेटिक का मीनिंग यहाँ पे क्या होता है, रॉयल अपब्रिंगिंग, हो सकता है वो किसी बहुत अमीर फैमिली को बिलोंग करती हो। एरिस्टोक्रेट्स उन्हें बोला जाता है जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ठीक है। सो बेसिकली वी कॉल देम पीपल हु बिलोंग टू रॉयल फैमिलीज और रॉयल ब्लड, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि वो जब भी उसको कोई बात करनी होती है शी विल बिहेव एज इफ शी, वो अपनी अपब्रिंगिंग के बारे में इतना बढ़ा चढ़ा के बोलती है, इसी को हम कहते हैं इंग्लिश में बोस्ट, ठीक है। खुद की तारीफ खुद को करना भी हम बोस्ट कहते हैं। सो बेसिकली बोस्ट ऑफ समथिंग होता है, राइट। नेक्स्ट यू हैव ब्रूड ओवर। अब ब्रूड ओवर का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसा एक्शन जो पास्ट में हो चुका है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, आप उस पर भी रो रहे हो, यू आर रिपेंटिंग अपॉन इट। जैसे हम कहते हैं ना कि दूध तो गिर चुका, अब क्या फायदा,
वो दोबारा थोड़ी ना पतीले में चढ़ जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, डोंट ब्रूड ओवर पास्ट फेलियर्स, पास्ट फेलियर्स के बारे में चिक चिक करना बंद कर दीजिए। तो ब्रूड अगर आपके सेंटेंस में किसी भी फॉर्म में यूज होगा तो वो अपने साथ ओवर को लेता है। इज दैट क्लियर? लेट्स जस्ट गिव अ ब्रीफ रिविजन टू इट। व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज अक्वेंटेड, अगर एब्जॉर्ब होगा तो इन लेगा, क्यों? क्योंकि वो पेनिट्रेशन दिखाता है। अलग करने को हम एब्सटेन फ्रॉम बोलते हैं। एक्सेप्टेबल टू का मतलब होता है किसी चीज को या सिचुएशन को। अक्वेंटेड विद अ पर्सन होता है। अक्विटेड ऑफ का मतलब क्या होता है, अक्विटेड ऑफ अ चार्ज, राइट। अडेप्ट टू अ सिचुएशन हो सकता है। एडिक्टेड टू समथिंग होगा, वो नाउन या जेरिन दोनों का फॉर्म ले सकता है। एडमिटेड टू डेस्टिनेशन के लिए जाएगा, जैसे कि मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल। एडमिट ऑफ का मतलब होता है नो मोर एक्सक्यूजेस बीइंग टेकन, ठीक है। नेक्स्ट, अलॉटेड टू का मतलब होता है अलॉटेड टू अ टास्क, कोई ऐसा फॉर्म होता है जहां पे कोई टास्क किसी और को अलॉट कर दिया जाता है, so that is allotted to someone. Amazed at, anxiousness to, and then we read about avail of, aware of, backward in, further, believe in, boast of, and brood over. Sorted? Let's move further. Further we have call at. अब call at का मतलब होता है visit और कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड। क्लियर? कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड। नाउ लेट्स सी, ऑन द वे वी कॉल्ड एट अ फ्रेंड्स हाउस, हमने विजिट किया अपने फ्रेंड के घर को। तो हम यहाँ पे कॉल्ड एट का मीनिंग क्या बता रहे हैं, हम यहाँ पे सिंपली बता रहे हैं विजिट। कॉल्ड एट यूज होता है, याद रखिएगा, कॉल ऑन नहीं होगा इस सेंस में यूज, ठीक है। कॉल एट का मतलब होता है डायरेक्टली, इसका डेफिनेशन ही समझ लीजिए कि विजिट के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट यू हैव कॉल फॉर। कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड। क्या होता है, डिमांड। हाउ डू वी यूज इट इन सेंटेंसेस? द प्रिंसिपल हैज कॉल्ड फॉर एन एक्सप्लेनेशन, मतलब ही हैज डिमांडेड एन एक्सप्लेनेशन, राइट। यहां पे कॉल्ड फॉर की जगह अगर आप डिमांडेड लिख देते तो इसका मीनिंग भी सेम हो जाता। तो आप ऐसे याद रख लीजिएगा, द प्रिंसिपल हैज डिमांडेड एन एक्सप्लेनेशन, या फिर द प्रिंसिपल हैज कॉल्ड फॉर एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द सस्पेंडेड स्टूडेंट्स, राइट। सो कॉल फॉर अगर मांगना चाहेगा तो आप सेंटेंस में इसको डिमांड की तरह ट्रीट करोगे, और कॉल एट होगा तो सीधा सीधा विजिट का डेफिनेशन ले लेगा। केयर, यू केयर फॉर समवन, है ना, यू केयर फॉर समथिंग। सो बेसिकली केयर हमेशा किसी चीज के लिए होता है। तो जब भी किसी चीज के लिए हम किसी वर्ड को यूज करते हैं तो वो हमेशा फॉर ही होता है। डू फॉर हिम, ठीक है, किसके लिए, फॉर हिम। सो बेसिकली कहीं पे भी किसी चीज के लिए वाला अगर सेंस आ जाता है, फॉर समवन, वो हमेशा केयर होता है, फॉर समवन या फिर समथिंग, राइट। जैसे कि आई डोंट केयर फॉर योर ऑब्जेक्शंस, आई हैव डिसाइडेड टू डू इट। आई डू नॉट केयर ऑफ योर ऑब्जेक्शंस, आई हैव डिसाइडेड टू डू इट ऑन माई ओन। हमको तुम्हारे ऑब्जेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, हमें आपके किससे लेना देना नहीं है, ऑब्जेक्शन से लेना देना नहीं, हम वही करेंगे जो हमें करना है। समझ में आया? So this is how you use C series. We will discuss more of C series also. फिलहाल के लिए आप लोग इतना रिवाइज करिएगा, ये एग्जाम्स में आए हुए सेक्शन से लिए गए हैं, राइट ना। नेक्स्ट डे जब आपसे हम मुलाकात करेंगे तो हम और भी एक्स्ट्रा सीरीज के क्वेश्चंस रहेंगे, फर्दर एक्सप्लेनेशंस देंगे, और हो सकेगा तो इसके साथ एक पीडीएफ भी आपको अटैच करेंगे ताकि आप फर्दर सारे के सारे आपके एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशंस को पढ़ सको और रिमेंबर रख सको। फिलहाल के लिए जितने छोटे ट्रिक्स आज आपको समझाए उसको दिमाग में ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।